बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल आर डू यू विल। आज की इस वीडियो में डीएड एंड बीएड उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं, बहुत ही जल्द मेगा डीएससी की सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन दी जाएगी। लेकिन कितने वैकेंसीज के साथ दी जाएगी और कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट होंगे और कब तक दी जाएगी और एग्जाम कब तक होगा, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पेपर तो आप तमाम लोग देख ही चुके होंगे, बट जो लोग नहीं देखे उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। इसके बाद हम तेलुगु पेपर आंध्रा ज्योति का उर्दू ट्रांसलेशन बताएंगे, जिसमें तमाम तफसीलात दी गई हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि रियासत में ऐसी कोई पंचायत नहीं होना चाहिए जहाँ कोई स्कूल ना हो। सेक्रेटरीट में आज मुनक्किदा एक इजलास में चीफ मिनिस्टर ने महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांव चाहे कितना भी छोटा हो या दूर दराज टांडा हो, वहां कम से कम एक स्कूल कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव के एक भी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे गाँव जाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने ऐसे तमाम स्कूलों को दोबारा खोलने का हुक्म दिया जिन्हें तुलबा न होने की वजह से बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे हो स्कूल जरूर होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि नए स्कूलों में टीचर्स की किल्लत को दूर करने के लिए फौरी डीएससी के जरिए असातिज़ा का तखर्रुर अमल में लाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मनाउर और मनाबड्डी हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस प्रोग्राम के तहत जितने स्कूलों के तामीरी काम बाकी है उन्हें पूरा किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने ख्वाहिश जाहिर की कि रियासत के तमाम स्कूलों को बेहतरीन स्कूल बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया असातिज़ा की तरक्की और तबादलों में जो भी रुकावटें हैं उन्हें फौरी दूर किया जाए। इस सिलसिले में एतराज़ात और रुकावटों को दूर करने के लिए असातिज़ा की तंजीम के नुमाइंदों से बातचीत करने और बेहतर रास्ता तलाश करने का उन्होंने मशवरा दिया। इस पेपर में और बहुत ज़्यादा डिटेल्स है इस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से, बट हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था डीएससी के ताल्लुक से था वो हम आपको बता दिए। इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स में मेगा डीएससी के बारे में दिया गया। हम यहाँ पर आपको आंध्र ज्योति तेलुगु पेपर में जो दिया गया उसका उर्दू ट्रांसलेशन बताएंगे। आंध्र ज्योति न्यूज़पेपर का उर्दू ट्रांसलेशन है ये। तो देखिए, उस्ताद उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 5091 पोस्टों के अलावा जो पहले ही जारी की जा चुकी हैं, मेगा डीएससी तकरीबन 7000 पोस्टों के साथ आएगा। तकरीबन 12000 असामियाँ पूरी की जाएगी। इस हवाले से ज़मनी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सेक्रेटरीट में महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग में इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाई और अहदेदार मंसूबा तैयार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में मज़कूर 5091 असामियों के अलावा मज़ीद 4281 असामियों की निशानदेही की जा चुकी है। पहले ऐलान करदा 1523 खुसूसी असामियों को भी पूरा किया जाना है। उनके साथ साथ और भी मॉडल स्कूल हैं। असातिज़ा के 1000 असामियाँ खाली हैं। उसके अलावा हालिया तरक्कियों के ज़रिए मज़ीद 400 असामियाँ खाली हुए। मजमूई तौर पर 12000 से ज़ायद असामियाँ पूर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लिहाजा जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी वो भी अहल हैं, नए उम्मीदवार भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ये तमाम न्यूज़ देखने के बाद इम्कान है कि जनवरी और फेब में डीएससी की 12000 वैकेंसीज के साथ ज़मनी नोटिफिकेशन दी जाएगी और अप्रैल या मई में एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। और न्यू नोटिफिकेशन के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में 0 वैकेंसीज थे वहां पर वैकेंसीज बताए जाएंगे और अदर कैटेगरीज में भी वैकेंसीज बढ़ेंगे। अगर आप सोच लिए हैं कैसा भी डीएससी में इस बार आपको जॉब हासिल करना है तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा, तभी आप इस डीएससी में जॉब हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले डीएससी का सिलेबस देखिएगा, उसके बाद उनमें दिए गए तमाम टॉपिक्स का मवाद आपके पास है या नहीं देखिएगा। अगर नहीं है तो कलेक्ट कीजिएगा और फिर स्टडी टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी वक्त है, आफ्टर नोटिफिकेशन तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जिन लोगों को किसी हाल भी जॉब हासिल करना होता है वो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मिनिमम 6 मंथ कंपलसरी होना होता है। हमें जो सही लगा वो हम आपको एडवाइस दे दिए, अब आपकी मर्जी है। अगर आप डीएससी की तैयारी शुरू करना चाह रहे हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको तमाम डीएससी के अकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे।
लाइक डीएससी का सिलेबस, डीएससी के प्रीवियस पेपर्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएससी और डीएससी के मवाद पर बनाए गए बहुत से वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पर विजिट करना नहीं आता तो फर्स्ट हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिएगा। वहां पर आपको ओल्डेस्ट और पॉपुलर वीडियो शो करेंगे। जो वीडियो चाहिए वो देख सकते हैं। अगर आपको डी से टेट, टीआरटी, डीएससी का बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि डीएससी का एग्जाम कब तक होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।